ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री सत्यनारायण देवाय नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, हमें कथा को सदैव एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करना चाहिए और श्री हरि विष्णु भगवान का कीर्तन भजन करना चाहिए। कथा के उपरांत आप कीर्तन भजन करें, प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद अपने अपने घरों को जाएं और श्री हरि विष्णु भगवान का मंत्र जाप करते हुए, मन में स्मरण करते हुए जाएं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानंद महाराज की जय। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जो व्रत कथा है उसके 5 अध्याय हैं। चलिए आरंभ करें। एक बार श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य में शौनक आदि सभी ऋषियों और मुनियों ने पुराण शास्त्र के जो वेदता श्री सूत जी महाराज से पूछा कि ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि, कौन सा व्रत है या कौन सी तपस्या ऐसी है जिसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है? हम सभी उससे सुनना चाहते हैं, आप कहें। तो श्री सूत जी बोले, इसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था मैं उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और वहां उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा और किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा वह मन में विचार करके श्री हरि विष्णु लोक हो गए। और वहां पर उन्होंने 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री सत्यनारायण का दर्शन करके उन देवादिदेव की वह स्तुति करने लगे। अब नारद जी बोले, हे वाणी से मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न और भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, आपको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, भगवान ने कहा कि हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है वह सब कहिए, मैं आपको बताऊंगा। तो नारद जी बोले कि हे प्रभु, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, कौन से छोटे उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूं, उसे बताएं। तो भगवान बोले, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात कही है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे आपसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की ऐसी वाणी सुन करके नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है और इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। तो भगवान ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है।
जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर के मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर के सायकाल जो है भगवान सत्यनारायण की पूजा करे और नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ जो है सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्रित करके निवेदित करनी चाहिए। और बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा भी देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए और ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने यह व्रत किया उसे भली भांति कहता हूँ। रमणी काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से पूछा कि हे विप्र, तुम रोजाना दुखी होकर के किस लिए पृथ्वी पर घुमा करते हो? हे द्विश्रेष्ठ, वह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, मैं बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई आप उपाय जानते हैं तो कृपा पूर्वक बतलाइए। तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, भगवान ने जो रूप धरा था वो बोले कि हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु श्री अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका व्रत पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छे प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातःकाल उठ करके सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। देखिए, संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है, आपकी प्रतिज्ञा में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप भगवान के दरबार में कोई संकल्प करते हैं, कोई प्रतिज्ञा करते हैं, तो वह प्रतिज्ञा जो है सच्चे मन से की गई होती है, तो भगवान जो है अवश्य ही उसे पूर्ण करते हैं। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। इस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, उसी समय उसके दुख कलेश दूर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा, मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ। तो ऋषि बोले, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किस किसने किया? हम वह सब जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उस पर हमारी बड़ी श्रद्धा हो रही है। तो श्री सूत जी बोले, मुनियो, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों और परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रख करके उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल होकर के उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहें। तो विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला होता है और उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पी करके, प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया और सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण का मैं श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख करके वह सुंदर नगर में गया
और जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे, उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। तदनंतर प्रसन्न मन से वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग करके अंत में शक्तिपुरु वैकुंठ लोक को चला गया। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आपको आगे की कथा कहूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और बहुत ही बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा रोजाना देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर के संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उनकी धर्मपत्नी शिष्टाचार युक्त, विनय और सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न पति परायणा थी। एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ राजा भद्रशिला नदी के किनारे पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि संपन्न एक वणिक वहां आया। बनिया तो भद्रशिला नदी के किनारे नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देख करके विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ। तो राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से मैं अपने बंधु बांधवों के साथ अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर के साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताएं। आपके कथानुसार मैं भी व्रत और पूजन करूंगा। मुझे भी संतान नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया। अब उसने अपनी पत्नी से एक संतति प्रदान करने वाले इस व्रत को बताया। जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तो तब मैं इस व्रत को करूंगा, ऐसा संकल्प उसने कर लिया और अपनी पत्नी लीलावती से कहा। तो एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त होकर के ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह गर्भिणी हो गई। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद उस दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, पत्नी उनको बार बार याद दिला रही हैं। अब साधु बोला, प्रिय, मैं इसके विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ खेलती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देकर के आपस में पति पत्नी मंत्रणा की, विचार विमर्श किया और कहा कि कन्या के लिए जो है श्रेष्ठ वर का चयन करो, अन्वेषण करो। तो ऐसा दूत से कह करके शीघ्र ही उसे नगर भेज दिया और उसकी आज्ञा पाकर के दूत कांचन नामक नगर में गया और वहां पर से एक वणिक पुत्र को लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देख करके अपने जाति के लोगों और बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर के विधि विधान से वणिक के पुत्र ने कन्यादान कर दिया। अब उस समय साधु वणिक दुर्भाग्यवश फिर भगवान का उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व में उसने संकल्प किया था। उनकी पत्नी ने याद दिलाया, पर फिर उन्होंने कहा बाद में करेंगे। विवाह के समय व्रत न कर पाने के कारण भगवान अब उससे रुष्ट हो गए। अब कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल व साधु वणिक काल की प्रेरणा से दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के किनारे रत्नसारपुर नामक नगर में गया। बहुत सुंदर रमणीय नगर था और श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के उस रमणीय नगर में गए। उसी समय भगवान सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देख करके इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ऐसा श्राप दे दिया। देखिए, जब भगवान रुष्ट होते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। केवल मन से यदि हम भगवान का सुमिरन कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं, उस मात्र से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जब आप कोई प्रतिज्ञा कर लेते हैं, कोई संकल्प ले लेते हैं, उसे आप पूर्ण नहीं करते हैं, तो वह फिर जो है गलत होता है। इसलिए जो भी संकल्प लें, जो भी प्रतिज्ञा करें, उसे पूर्ण जरूर करें। तो भगवान ने उसको श्राप दे दिया कि इसे महान दुख प्राप्त होगा। तो एक दिन चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर उनके आसपास आए, जहां दोनों बड़े पुत्र स्थित थे। अब अपने
जहां उन्होंने डेरा बनाया था वहां दोनों चोर चुरा करके उधर की तरफ जा रहे थे। वो अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देख करके भयभीत चित्त से वहीं धन को छोड़ करके छिप गए। अब इसके बाद राजा के दूत वहां आए और जहां वह साधु वणिक था वहां राजा के धन को देखकर हुए दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए। हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु हम दो चोर पकड़ करके लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। तो अब राजा की आज्ञा से दोनों को जो है बिना कुछ किसी के बात सुने बांध करके कारागार में डाल दिया। अब भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी। अब राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। अब उस भगवान के श्राप से वणिक के घर में उसकी भार्या पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोर ने चुरा लिया। इसीलिए कहा जाता है ना कि रंक से राजा, राजा से रंक, ये ईश्वर के अधीन है, कर्मों के अधीन है। आपने देखा होगा अपने आसपास के क्षेत्र में कई लोग रंक से राजा बन जाते हैं और कई लोग राजा बने हैं, राजा की तरह ठाट बाट से जीते हैं, सब कुछ शान शौकत, और कुछ ही समय में पल भर में सब कुछ नष्ट हो जाता है और जमीन पर आ जाते हैं। तो यह सब प्रभु की माया है। अब आगे की कथा देखिए। जो उसके घर का सारा धन था वह भी चोर ने चुरा लिया और लीलावती शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर के अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। और कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर के कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर उसने देखा कि वहां पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हो रहा है। वहां बैठकर उसने कथा सुनी, वरदान मांगा, तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर गई। तो माता लीलावती ने कलावती से पूछा कि बेटा तुम इतनी रात्रि में कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या है? तो कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर के वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना की कि भगवान आप हमारे पति और जमाई जी के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, हे नृपश्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों वणिकों को छोड़ दो, वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे इस समय ले लिया है, अन्यथा राज्य धन पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठ करके अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा कि दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर के वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लेकर के आए और बोले, महाराज बेड़ी से बंधन से मुक्त करके हम दोनों वणिक पुत्रों को लाए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ न बोल सके। तो राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्ध वश ही यह महान दुख प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्रारब्ध के कुछ कर्म हैं। इस समय अब कोई आपको भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ियां खुलवा दी, चौर कर्म कराया, दाढ़ी बाल बड़े हुए थे सब कटवा दिए और राजा ने वस्त्र अलंकार दे करके उनको बहुत संतुष्ट किया और जो धन लेकर रखा था उसको भी दुगुना करके दे दिया और कहा, अब आप अपने घर को जाएं। तो राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तो श्री सूत जी बोले, साधु वणिक मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धंधे करके अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण के मन में जिज्ञासा हुई कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो हे साधु आगे तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना करते हुए हंसते हुए कहा, देखिए जब हमारे पास धन आ जाता है तो हमें उसका घमंड कभी नहीं करना चाहिए। तो उन दोनों ने घमंड करते हुए कहा, अरे दंडिन क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो कुछ नहीं है, लता घास फूस भरी पड़ी है, पत्ते भरे पड़े हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर की और भगवान ने सोचा कि सच में तुम्हारी नाव में ऐसा ही हो जाए।
और ऐसा कह करके एक पत्थर के किनारे आगे जाकर बैठ गए। अब जो है दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात जब उन्होंने देखा कि हमारी जो नाव है वह ऊपर उतर रही है, पानी में तैर रही है, तो नाव को देख करके साधु वणिक अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता पत्ते आदि को देख करके मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं, जरूर दंडी ने ही श्राप दिया है और यह इस स्थिति में वे ही चाहें सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए उन्हीं की शरण में हम चलें और वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर के वह साधु वणिक जो है उनके पास गया और वह दंडी को देख करके उनसे भक्ति पूर्वक प्रणाम किया, आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा वह अपराध स्वरूप कहा है, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करने लगा और महान शोक से आकुल हो गया। अब दंडी ने उसे रोता हुआ देख करके कहा, अरे मूर्ख रो मत, देखिए भगवान फिर हम आपको बता रहे हैं कि भाव के भूखे हैं। तो ऐसी बात सुनी, मेरी बात सुनो, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के वह दोनों उनकी स्तुति करने लगे। तो साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान सकते, फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा जो नाव में पुराना धन था उससे मेरी रक्षा करें। और उस भक्ति युक्त वाणी सुनकर के भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो। भगवान श्री हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके वहां से अंतर ध्यान हो गई। उसके बाद साधु अपनी नाव में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्नपूर्वक संभाल करके उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, देखो वह मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा और तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर के साधु की भार्या को देख करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उसके लिए अभिष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्गों के साथ बहुत सारा धन धान्य संपन्न होकर के नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से इस बात को सुनकर के वह महान आनंद से विवल हो गई और साध्वी ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। अब माता का ऐसा वचन सुनकर के व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। अब इससे भगवान रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को नाव सहित धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख करके बहुत रुदन करती हुई रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी चक्कर खा करके। तो नाव का दर्शन कन्या को बहुत दुखी देख करके भयभीत मन से साधु ने कहा, सोचा कि यह क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले भी निश्चिंतित हो गई। तदंतर वह कलावती लीलावती भी कन्या को देख करके विवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करने लगी। अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नाव हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण भगवान का महात्म्य कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। अब कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई। पति की पादुका लेकर के उनका अनुगमन करने के लिए मन में उसने निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख करके भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह नौका का अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं और अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा, व्रत करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गई। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने के लिए चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जा करके प्रसाद ग्रहण करके पुनः आए तो ही साधु तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त होगी।
और इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर के शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों और अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर के बड़े पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णमासी और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए वह इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियो, इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया था। एक बार वह वन में जाकर के वहां बहुत से पक्षुओं को मार करके बट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि जो ग्वाले थे बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। और राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहां गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण प्रसाद भगवान का जो है राजा के समीप रख करके लौट गए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हो गया। उसका संपूर्ण धन धान्य और सभी 100 पुत्र नष्ट हो गई। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी सुखों को उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। तो श्री सूत जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है, पुण्यमयी और फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की आदि की प्राप्ति होती है। जो दरिद्र होता है वह भी धनवान हो जाता है। बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है। डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह इस लोक में सभी फलों को भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलियुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान श्री हरि विष्णु को कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव और कोई लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करने वाले होते हैं। कलियुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियो, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण का इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, इसे आप सुने। तो भगवान ने जिन लोगों ने यह व्रत किया, उनके अगले जन्म का क्या वृतांत रहा, उसके बारे में बताया है। ध्यान पूर्वक सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम का ब्राह्मण था। सत्यनारायण भगवान के व्रत को करने से प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और इस जन्म में जो है भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष बल को प्राप्त किया। लकड़हारा भील जो गेहूं का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त किया। और इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु जिसने पिछले जन्म सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ, उसने आरे से चीर करके अपने पुत्र की आधिदेव भगवान श्री विष्णु को समर्पित कर दी और मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्म जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले ग्वाले हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक किया।
बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यह श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा थी। आप एकाग्र चित्त होकर के सुने और अंत में आरती भोग प्रसाद वितरण करें, बंधु बांधवों के साथ भोजन ग्रहण करें और आपके मन में यदि कोई संशय है तो भगवान के दरबार में अपनी बात कहें। आपकी मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु भगवान जरूर पूर्ण करेंगे। सच्चे मन से की हुई जो है दुआ भगवान अवश्य उसे सफल बनाते हैं, प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है, जैसी सामर्थ्य है यथाशक्ति आप उस तरह से पूजन करें, अवश्य आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि कथा अच्छी लगी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। यदि कथा श्रवण के उपरांत आप कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहें तो इस नंबर पर फोन पे जरूर कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।